आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट्स में एस करना है इंटरव्यू। मुझे 16 कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग आई थी। मेरे पास 7 ऑफर लेटर्स थे। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राची एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू एस आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट्स। सो अभी तक आप लोगों को कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग आ गई होगी एंड आपने असाइन भी दे दी होगी एंड नाउ द टाइम इज टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप अपना इंटरव्यू अच्छे से तैयारी कर सकते हैं एंड जिससे आपको ऑफर लेटर आएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट आई विल गिव यू अपडेट कि मेरा कैंपस प्लेसमेंट जर्नी कैसा था। सो मुझे कैंपस प्लेसमेंट मैंने दिल्ली से भरा था एंड मुझे 16 कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग आई थी। जो 4 कंपनीज मैंने सेलेक्ट की थी उसमें से मैं 2 कंपनी के इंटरव्यूज दिए थे एंड दोनों कंपनीज में मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड बाकी 2 कंपनीज के इंटरव्यू मैंने इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि जो फर्स्ट 2 कंपनीज थी उसमें से ही मैंने एक को असेंट दे दी थी एंड वंस यू गिव द असेंट यू कैन नॉट अपीयर फॉर द इंटरव्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द कंपनीज। एंड मेरे पास ऑफ कैंपस भी कुछ ऑफर लेटर्स थे जो अच्छे थे, जो अच्छा पैकेज दे रहे थे, इसीलिए मैंने और ज्यादा इंटरव्यूज नहीं दिए। सो दिस वाज द ब्रीफ हाउ माय कैंपस प्लेसमेंट जर्नी वाज। नाउ लेट्स बिगिन। आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव जॉटेड डाउन ऑल द पॉइंट्स कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। सो आई विल जस्ट टेल यू क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी डू नॉट मिस आउट ऑन एचआर कॉल्स। सबसे पहले कोई भी आपका प्री स्क्रीनिंग कॉल के लिए एचआर का कॉल आएगा, वंस यू मिस इट द अपॉर्चुनिटी इज गॉन। कोई नहीं आपको पूछने वाला कि आप आईसीआई कैंपस के थ्रू आए थे। डू नॉट मिस आउट ऑन कॉल। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपना रिज्यूम अपडेट कर लीजिए। रिज्यूम को अपडेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग अभी आपके पास जेडी आ चुका है, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। अब आपको अपना रिज्यूम उसके अलाइन करना है बिकॉज आप जिस कंपनी में जाना चाहते हो, जो आपको जॉब रोल ऑफर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना है दैट यू आर द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। रिज्यूम में कुछ ऐसा मत लिखना जो इसके बारे में आपको नॉलेज ना हो बिकॉज कुछ क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली रिज्यूम से उठ के आ जाते हैं। आर्टिकलशिप जर्नी पे आप फोकस करना, वट एवर यू हैव डन इन योर आर्टिकलशिप उसको अच्छे से लिखना है एंड जो आप जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसके रिकॉर्डिंग जो आपको जॉब रोल ऑफर हो रहा है वो आपको कीवर्ड्स या उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, अच्छे से सीखनी पड़ेंगी एंड वो आपको अपने रिज्यूम में भी डालनी पड़ेंगी टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। उसमें आप अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड आर्टिकलशिप के जो हाईलाइट्स हैं उसको अच्छे से हाईलाइट कीजिए। बाय हाईलाइट आई मीन टू से उसको बोल्ड कर लीजिए। And since you are freshers, do not try to extend the CV for more than 1 page. Try to keep it 1 page. And for example, अगर suppose 200 candidates एक company ने choose करने हैं, then there is a high probability कि 2000 applications आए उसके regarding. So आपका रिज्यूम हो सकता है एक AI चेक करे बिकॉज फॉर HR it is not humanly possible to check 2000 resumes. So make sure that your resume is AI friendly also. And T-shape होना चाहिए, कीवर्ड्स उसमें हाईलाइट होने चाहिए ताकि ग्लिम्स से पता लग जाए आपने क्या क्या किया है एंड आपके अचीवमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली निकल के आने चाहिए। एंड इफ यू हैव डन सम अदर सर्टिफिकेशंस और सम अदर कोर्सेज व्हिच कैन ब्रिंग एन इम्पैक्ट ऑन योर सीवी, देन यू कैन पुट दोज थिंग्स ऑल्सो। उसको भी प्रॉपरली आप हाईलाइट करके जाइए। एंड प्लीज 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 एटलीस्ट 10-15 कॉपीज अपनी रिज्यूम की आप लेके जाइए। टेल यू लेटर ऑन कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्यों आपको 10-15 कॉपीज की जरूरत पड़ेगी, दैट आई विल टेल यू इन द लेटर पार्ट्स ऑफ माय वीडियो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, आई हैव जॉटेड डाउन द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, क्या क्या मटेरियल से आपको प्रिपेयर करके जाना है, आई विल टेल यू दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडस्ट्री के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होगा उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, उसके फाइनेंशियल्स, उसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, उसका आज का करंट मार्केट प्राइस क्या है, उसका लेटेस्ट न्यूज क्या चल रहा है, क्या उसके नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़ के जाइए, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको 100% लर्न नहीं करना है, लेकिन आपके पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इन सब चीजों का। अगर डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं भी आएगा, तब भी अगर उस कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा है जिसके आप आंसर देंगे, तो आप इस इंफॉर्मेशन को सप्लीमेंट कर सकते हैं अपने आंसर के साथ टू गिव योरसेल्फ एन एज कि हाँ आपको उस कंपनी के बारे में नॉलेज है। सेकंड, जो आपको जेडी ऑफर हुआ है उससे रिलेटेड आपको चीजें जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। अगर सपोज आपने स्टार्ट ऑडिट में आर्टिकलशिप की है, तो सबसे पहले तो आप आर्टिकलशिप में जो आपने किया है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इफ यू आर राइटिंग इन योर सीवी दैट यू हैव डन अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, आप सबसे पहले अच्छे अच्छे क्लाइंट्स जो आपने किए हैं उन सबके नाम लिख दीजिए अपने रिज्यूमे में कि इनका ऑडिट आपने किया है, दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट।
सपोज आप एक ऐसा क्लाइंट का नेम लिख रहे हैं, तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्लाइंट क्या करता है, उसके फाइनेंशियल्स के बेसिक्स क्या हैं, क्या उसका मार्केट प्राइस चल रहा है, उसके भी रिलेटेड आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए आज की डेट की। एंड आर्टिकलशिप में अगर स्टार्ट ऑडिट किया है लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपको ऑफर हुआ है वो इंटरनल ऑडिट का है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे आपको इंटरनल ऑडिट की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 100% नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी, बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट यू आर अ फ्रेशर। आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इंटरनल ऑडिट के रिलेटेड भी आप अगर अपने रिज्यूम में कुछ चीज ऐड कर सके तो बहुत अच्छा होगा। आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर वो नहीं भी करना, दैट्स ऑल्सो फाइन। उसके रिलेटेड, इंटरनल ऑडिट के रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए 100%। ना सही लेकिन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो थिंग्स। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड जो अभी करंट न्यूज चल रही है वो आपको यूजफुल है फॉर योर जीडीज। एंड मार्केट की इकोनॉमिक न्यूज जो है लास्ट 7-8-10 डेज की, वो आपको प्रॉपर होनी चाहिए। सो आज से ही आप पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं इकोनॉमिक और मार्केट न्यूज के लिए, बिकॉज क्वेश्चंस उससे भी उठ के आ जाते हैं। एंड जो जनरल टॉपिक्स हैं जीडी के डिस्कशन के, वो भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, जो यूजुअली पूछे जाते हैं। करंट जो टॉपिक्स चल रहे हैं लास्ट कुछ राउंड्स में पूछे गए हैं, दैट यू कैन फाइंड आउट एंड प्रिपेयर फॉर दोस। तो ये था मटेरियल जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर इंटरव्यूज। एंड नाउ आई टेल यू कि इंटरव्यू के राउंड्स के लिए स्पेसिफिकली कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सो कुछ कंपनीज आपका ऑनलाइन टेस्ट लेंगी। ऑनलाइन टेस्ट में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकता है, वर्सन टेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, और लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है। तो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे, ऑडिट रिलेटेड, अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडियस रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, इंडियस का अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, वो तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ऑनलाइन टेस्ट बेसिक होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं, बट आपका मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। सो ये आपका क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू राउंड जो होता है वो कंपनीज जीडी रखवाती है, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। सो आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योर हेड क्लियर, ग्रुप डिस्कशन इज नॉट अ डिबेट। आपको वहां पे किसी से लड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल टोन में आपको बात करना है। अगर कोई आपको अपना पॉइंट नहीं रखने दे रहा है तो आपको बोलना है आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग, आई वुड लाइक टू टेक अ मिनट। ऐसा करके आपको अपना पॉइंट रख देना है। जो आपका पॉइंट होगा, इट शुड बी यूनिक, इट शुड बी इम्पैक्टफुल, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी रिस्पेक्टफुल। एंड अगर सपोज कोई पैनल, जो आपका ग्रुप है जहां पे डिस्कशन हो रही है, वहां पे कोई पर्सन है जो बोलने की कोशिश कर रहा है बट इज नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज कोई उसको बोलने नहीं दे रहा, यू कैन हाईलाइट दैट, यू कैन से माय सो एंड सो फ्रेंड इज ट्राइंग टू स्पीक, लेट्स गिव हिम अ मिनट टू पुट हिज पॉइंट फॉरवर्ड। तो इस तरीके से लगेगा आप रिस्पेक्टफुल, आप दूसरों के सुनते हैं, आप गुड लिसनर भी हैं गुड स्पीकर के अलावा, एंड यू रिस्पेक्ट अदर पीपल। सो दिस क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। आप इस लाइन को यूज कर सकते हैं अपने ग्रुप डिस्कशन में। इस वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जीडी रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहती थी। एंड नेक्स्ट वील मूव टू द टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में आप सबसे पहले इंडियस अच्छे से प्रिपेयर करके चाहिए। सेकंड थिंग, जो आपने आर्टिकलशिप में किया है उसके रिलेटेड आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जिस इंडस्ट्री या कंपनी के लिए आप अपेयर कर रहे हैं उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जेडी जो आपका है उससे रिलेटेड आपका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि जेडी में जो आपको जॉब हो रहा है उस फील्ड से रिलेटेड। सपोज आपने स्टार्ट ऑडिट में आर्टिकलशिप का इंटरनल ऑडिट, सेम एग्जांपल अप्लाइज हियर, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज द पर्सनालिटी राउंड। वहां पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको हमेशा प्रिपेयर करके जाने हैं, जो इंटरव्यू में आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? व्हाट विल यू डू इफ वी हैव टू सिट फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स? या व्हाट आर योर 2 स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? व्हाई शुड वी हायर यू? ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। सो इसका आप एक सेट रिप्लाई तैयार कर लीजिए। आपको वही जाके वहां पे बोलना है, कुछ अलग से अलग हर जगह एक्सपेरिमेंट करके नया रिप्लाई नहीं है। इसका कोई स्टैंडर्ड रिप्लाई बना लीजिए, उसको दिमाग में बिठा लीजिए, वही रिप्लाई आप हर जगह देंगे। ये वैसे भी इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो न्यू होंगी, आपको नहीं पता होगा, तो एटलीस्ट जो क्वेश्चंस आपको लगता है आ सकते हैं और उसके स्टैंडर्ड रिप्लाईज बनाए जा सकते हैं वो आप प्रिपेयर करके चाहिए, ताकि वहां पे आपको प्रेशर ना हो अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाएं। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? आपको अपनी असली वीकनेस नहीं बतानी है। वीकनेस आप वही बताएंगे जो आपके अगेंस्ट में यूज ना की जाए। देखिए, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं टू गेट अ जॉब, वहां पे आपको अपनी सच्ची कहानियां नहीं सुनानी है। आपको वहां पे ऐसी चीजें ही बोलनी हैं जो आपको जॉब लेने में हेल्प करेंगी। सो सपोज अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर योर 2 वीकनेसेस, तो आप वीकनेस बताओ, लेकिन ऐसे तरीके से बताओ कि आपको
आपके अगेंस्ट यूज ना हो सके वो चीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वन वीकनेस विच आई रिमेम्बर, मैंने बताया था कि समटाइम्स आई गेट सो एंग्रोस्ड अप इन माय वर्क दैट आई फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ। लेकिन मैंने उसके साथ एड ऑन कर दिया था, तो टू ओवरकम दिस आई हैव स्टार्टेड डूइंग योगा, आई हैव स्टार्टेड वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सो these things have helped me in maintaining good health। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा कि हाँ आपकी वीकनेस है, लेकिन आपने उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी कर रखा है। तो आपने अपनी वीकनेस भी बता दी, इंटरव्यूअर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और आपके ऊपर कोई बात भी नहीं आई, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, आपके अगेंस्ट भी उसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से ही अपनी वीकनेस ड्राफ्ट कीजिए, वैसा ही आप बताइए वहां पे। एंड जब अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे, ट्राई टू कोट समथिंग विच रिलेट्स टू इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हैं मेरे में लीडरशिप स्किल्स हैं, तो आप बताइए आपके में लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इंडिपेंडेंट आपने कोई ऑडिट किया जिसमें आपके जूनियर ट्रेनीज आपके साथ थे, तो आपने उनको लीड किया, ये आप दे सकते हैं। या आप स्कूल में या कॉलेज में अपने हेड बॉय हेड गर्ल रहे हैं, वो आप कोट कर सकते हैं। सो लगेगा हाँ ठीक है, आप में है एक्चुअल में वो स्किल्स। अदरवाइज सिर्फ प्लेन इंग्लिश में आपने बोल दिया आई हैव लीडरशिप स्किल्स, दैट हैज नो वैल्यू। यू हैव टू कोट एग्जांपल टू मेक इट अ स्ट्रॉन्ग थिंग। उसके बाद आई हैव जॉटेड डाउन सम इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स विच यू शुड फॉलो टू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। फर्स्ट इज एटलीस्ट 10 कॉपीज ऑफ रिज्यूमे लेके जाना। यू नेवर नो व्हेन थिंग्स गो टुवर्ड्स साउथ। वहां पे सपोज आपका इंटरव्यू हो गया एंड यू नो योर आपका क्लियर नहीं हो रहा है, उठ के घर नहीं आना है भाई, वहीं बैठ जाओ, थोड़ा सा डीट बन जाओ, वहीं बैठ जाओ। क्योंकि कई कंपनीज होती हैं जो वॉक इन इंटरव्यूज करवा लेती हैं, उसी मूवमेंट पे आपको बुला लिया जाएगा और आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा एंड देयर इज अ हाई चांस आपको मिल जाए जॉब। तो वहां पे बैठो और रिज्यूम की कॉपीज 10-12 लेके जाओ, एक्स्ट्रा लेके जाओ। रिज्यूम कम नहीं पढ़ना चाहिए वहां पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज ड्रेस फॉर्मल एंड कंफर्टेबल। आपको फॉर्मली ड्रेस होके जाना है, ये बेसिक पॉइंट है, बट आई वांट टू हाईलाइट आप ब्लेजर डाल के जाइए, दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। क्लीन आपके वेल प्रेस्ड ड्रेस होनी चाहिए, फॉर्मल आना चाहिए। मिनिमल आप ज्वेलरी रखिए, वॉच आप पहन सकते हैं। एंड हेयर प्रॉपरली ग्रूम्ड होने चाहिए, बॉयज के लिए बियर्ड प्रॉपर होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, बट इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड क्योंकि आपका फिजिकल इंटरव्यू होने वाला है, जस्ट रिमेंबर अबाउट हाउ यू गो अबाउट योर हैंड्स, हाउ यू गो अबाउट योर फीट। कुछ लोग होते हैं फीट ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, वो नहीं करना है आपको। हैंड्स ऐसे 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 करने लग जाते हैं, ये नहीं करना है आपको। ये चीजें आपकी नर्वसनेस दिखाती हैं, आप नर्वस हो, ये आप हो, डेफिनेटली सब होते हैं नर्वस, क्योंकि जॉब का सवाल है भाई। लेकिन आपको दूसरे को बताना नहीं है कि मैं नर्वस हूँ। मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। आप वहां पे ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं लग सकते, वरना आपको क्वेश्चंस उल्टे सीधे पहुंच के ट्रिकी पूछ पूछ के आपको फंसा देंगे, वो आपको नहीं करना। और आपको अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं दिखना ये सब करके। आप नॉर्मल अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कीजिए वहां पे। अगर नहीं हो पा रहा है एटलीस्ट फेक इट, बिकॉज वहां पे आपको अपनी सच्ची घटनाएं नहीं बतानी है, सच्ची कहानियां नहीं बतानी है, आपको जॉब लेनी है वहां पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज विच इज वेरी बेसिक बट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। हिंदी का यूज मत कीजिए, डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर। क्योंकि अगर एक इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट है, हिंदी स्पीकिंग कैंडिडेट है, कुछ भी बोल लो, इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट को ही वैल्यू दी जाएगी। जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है इंग्लिश बोलने में तो ही वो हिंदी का यूज करे, अदरवाइज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर सपोज कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, डोंट ट्राई टू गिव इट इंस्टेंटली द आंसर। यू कैन आस्क द इंटरव्यूअर दैट यू नीड 1 or 2 minutes 1 minute टू थिंक अबाउट इट एंड देन यू कैन थिंक अबाउट इट एंड देन गिव आंसर। लेकिन बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो रॉन्ग आंसर मत दीजिए, वरना फंस जाओगे। उसको बोल दो आई कुड नॉट रिकॉल इट दिस मोमेंट, तो वो छोड़ दीजिए, उसको क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत होना, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपको आता हो, तो एक क्वेश्चन को रिलेटेड स्ट्रेस आउट नहीं होना है। जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा हो जाएगा सब। हैव फेथ इन योरसेल्फ, मेंटेन योर कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली चीजें जो है वो अच्छी जाएंगी। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज डू नॉट 100% रिलाई ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते रहिए। मेरे पास बिफोर अपियरिंग फॉर कैंपस आई वॉज हैविंग 5-6 ऑफर लेटर्स इन माई हैंड। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि यहाँ नहीं हुआ तो कुछ तो मेरे पास है ही। वैसे हो गया, बहुत अच्छा है, बट आपके पास हमेशा प्लान भी होना चाहिए। बिल्कुल कैंपस के भरोसे मत बैठिए, ऑफ कैंपस भी अप्लाई कीजिए।
हो सकता है आपको अच्छा जॉब ऑफर मिल जाए कैंपस से भी. सो डोंट 100% रिलाई ऑन द कैंपस प्लेसमेंट्स. ऑफ कैंपस भी आप चीज़ों को सर्च करते रहिए. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी. टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको इंटरव्यू के दिन काम आने वाली है. एंड ऑल द बेस्ट CA वॉरियर्स. प्लीज डू नॉट forget to like, comment, share and subscribe to my channel. And all the best. Bye bye.